दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, कहानियों के श्रृंखला में हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था और उस भयंकर युद्ध के अंदर अर्जुन ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन का पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, वो आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर अभी भी नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ आज की इस कहानी की। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस चुके थे। उन्होंने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भी भेद दिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उसके ऊपर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तेज था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर के अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उन्हें प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर के दुर्योधन के पास पहुंच जाता है और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में उससे बताता है। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम पर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध फिर शुरू होता है। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख करके श्री कृष्ण बोले कि पार्थ, समय बीत रहा है और तुम कौरव सेना से जयद्रथ को रक्षा कवच में उन्होंने उसे घेर रखा है, तुम उससे बाहर नहीं निकाल पाए हो। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर के अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है, संध्या हो गई है। अब यह अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोच करके जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगे। जयद्रथ को देख करके श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कह करके उन्होंने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते दोस्तों सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख करके जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने उसे अपना गांडीव उठा करके तीर चला दिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका शरीर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे भी सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक इस तरह से काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर के गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान चला करके बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और वह सर उसका सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर के गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए और इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स जरूर रखिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।